इस टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आ चुका है जेई का। और अब आपकी पूरी तैयारी इस बात पे होनी चाहिए कि कितनी तैयारी है। और मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को ना ये पता ही नहीं चलता है कि उन्हें क्या नहीं पता है। तो आप बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनाना चालू करो तीनों सब्जेक्ट में। सभी लोगों को बोल रहा हूँ। जैसे पुरु अभी बोला ना कि ज्योमेट्री में इश्यूज है, जबकि ज्योमेट्री हम लोगों ने काफी, ज्योमेट्री मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री हम लोगों ने काफी डिटेल में किया था और बहुत मजेदार भी था वो। तो ये टेस्ट के थ्रू पता चला उन्हें। आपको हर वीक में एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें उस वीक में जो टेस्ट लिख रहे हो, एटलीस्ट 2 टेस्ट तो हम लोग लिख ही रहे हैं मिनिमम। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी 10 दिनों में बढ़ जाएगी थोड़ी, लगभग ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे या डेली हो जाएगा ये। और टेस्ट का मतलब एक्चुअल मेंस का पेपर पुराना, वो खत्म हो जाएगा तो एनटीए का अभ्यास अपने को इनके आसपास में ही रखना है। देखो, क्लासेस वगैरह के जो टेस्ट होते हैं ना वो थोड़े डरावने होते हैं। तो अगर आप कमजोर हृदय वाले निकले तो आप डर के घर चले जाओगे। तो आपको आपको ये चेक करना है कि आपने, आपके फेफड़ों की ताकत कैसी है। उसी हिसाब से आपको उनका मतलब, उनसे फायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो सकता है। कोई क्लासेस का जो टेस्ट होता है वो बनाते ऐसा है, देर अगर तुम उनकी क्लासेस में हो तो तुम्हें जानते हैं, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन जो क्लास में पढ़ाते समय कराते हैं वो नहीं पूछेंगे। जो आ चुका है वो नहीं पूछेंगे। एकदम नैरो सेट होता है, मतलब वो लुका छुपी टाइप का होता है। तो उससे डर से हौसला बढ़ता है, बट सब लोगों का नहीं। तो हमें ये पहचान रखनी होगी कि हमारा बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसे टेस्ट के मार्क्स आपकी नींद हराम करते हैं और अगले 2-4 दिनों में ये वाली फीलिंग देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो नहीं देना चाहिए। एक्चुअल मेंस का पेपर, दे आर गिविंग यू द एक्चुअल फीडबैक, एक्चुअल आइडिया क्या करना है। एंड उसके बाद एनटीए अभ्यास का पेपर लिख सकते हो। ट्राई करो कि एक ऐसे मॉडल में पेपर लिखो जहां पर ऑटो सबमिट वाला, मतलब डिजिटली लिखो। और हर हफ्ते का एक चार्ट होना चाहिए कि इस हफ्ते पेपर लिखते समय ये फ्लॉस थे, ये गड़बड़ियां हुई हैं, ये चैप्टर के ये सब टॉपिक मुझसे नहीं आए। उनको रिपेयर करने की कोशिश करो और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि ये जो चार्ट का साइज है ये ग्रेजुअली कम होता जाएगा। और इन्हीं की चश्मों से पेपर के थ्रू आपने, मान लीजिए एक ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का गड़बड़ है, या किसी ने बोला बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का गड़बड़ है, या किसी ने बानोमियल में सम ऑफ बानोमियल कोएफिशिएंट्स का कोई प्रोफाइल बता दिया, या फिर ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसमें साइड्स दिए हैं, बाइसेक्टर निकालो जिसमें साइड्स दिए हैं बिना खून खराबे के। तो अगर आपको ये सब एग्जाम्स में हर्डल करता है तो इनको साइड में लिखते जाओ, वो जो चार्ट बना रहे हो आप वीकली, और उसमें अंडरलाइन कर लो कि ये वाला प्रॉब्लम मुझे पेपर लिखते समय आया था। तो जब आपको एग्जाम्स का 10 दिन 15 दिन बचेगा ना, 10 दिन 15 दिन पहले आप ये चार्ट जब रिव्यू करोगे तब वो सब खटाखट याद आ जाएगा। तो एटलीस्ट जो गलती अभी हुई है और अभी मैंने समझ लिया, यही एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ना हो कि मैं भूल चुका हूं उसे। राइट। तो ये आपको बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा पीछे। आपके पास एक बढ़िया शॉर्ट ऑडियो होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स का रिप्लेसमेंट है शॉर्ट ऑडियो। छोटे छोटे फॉर्मूलेज, छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे प्रोफाइल जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आसानी से भूल जाते हैं, उनको ऑडियो क्लिप्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। एग्जाम्स के आपके पास 4 महीने बचे हैं, बहुत बहुत ज्यादा टाइम होता है। कोई बंदा अगर आज से भी स्क्रैच से स्टार्ट करे तो भी 100 नंबर ला सकता है। इतना टाइम है अपने पास। बस पेपर लिखने से डर नहीं लगना चाहिए। अगर पेपर लिखने से डर लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है, आप बात करो खुद से, टीचर से, पेरेंट से। पेपर लिखने से डर नहीं लगना चाहिए। यू हैव टू build yourself in such a way that you are writing at least 3 to 4 पेपर इन अ वीक। और अगर सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शली कंप्लीट हुआ है, तो एटलीस्ट 2 पेपर लिखो। जो पोर्शन आपका सिलेबस में नहीं हुआ है उसको क्वेश्चन से बाहर निकाल दो और उतना टाइम भी माइनस कर दो। तो एटलीस्ट जो हो चुके हैं उनका तो टेस्ट हो जाएगा ना।
आपको बेसिकली एक प्रैक्टिस शीट तुम कर रहे हो जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो या वैसा क्वेश्चन आपको एक्चुअल एग्जाम में मिल जाएगा। तो अगर आप सिलेबस के खत्म होने का इंतजार करोगे तो ये वाला विंडो खुल ही नहीं पाएगा कभी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट ऑडियो ये अभी से बनाना चालू करो। कुछ ऐसा जरूर करो रोज जो तुम्हारे हौसले को बढ़ाए। मतलब जैसे मुझे याद है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे रात को सोने से पहले 10 मिनट इंडेक्स देखते थे। हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स, मतलब किसी एक सब्जेक्ट को पिक करते थे, उसके इंडेक्स मतलब सब टॉपिक्स देखते थे, तो उनको देख करके याद हो जाता था कि हाँ ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे आता है, मुझे नहीं। तो उनको अच्छी नींद आती थी और सुबह बड़े कॉन्फिडेंट उठते थे। कभी कभी क्या होता है ना कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, कंक्लूड दैट यू डोंट नो एनीथिंग। तो उसके लिए वो इंडेक्स काफी होता है। जैसे वो हनुमान जी वाला स्टेटस नहीं होता है कि वो भूल जाते थे कि मैं बड़ा हो सकता हूँ, छोटा हो सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। तो सोचो, एक जामवंत आकर के उनके कान में बोलता है भाई साहब तुम ये सब काम कर सकते हो। अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका, वो चले गए लंका। तो ये वही वाले सिचुएशन है। ये काम जामवंत का काम जो होगा, आपका शॉर्ट ऑडियो, शॉर्ट नोट्स, ये इंडेक्सिंग रात के सोने से 10 मिनट पहले वाला बहुत आसानी से कर सकता है। कॉन्फिडेंस कोई टेबलेट नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ आसान तरीका है जो ये साबित कर दे कि आपको जितना आता है वो बहुत ज्यादा है देन जो नहीं आता है हर रोज। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है गाइस। यस यस सर। सर। यस सर। चलो मिलते हैं कल। कीप डूइंग गुड जॉब। होप है तो तोप है गुरु। होप छोड़ना नहीं है और हौसला बिल्कुल जारी रखना है। अभी 4 महीने का टाइम है, तुम लोग तो उसमें मतलब आग लगाने की बारी आने वाली है। तुम्हारी प्रिपरेशन आज तक के किसी भी ड्रॉपर बैच या नॉर्मल बैच से बहुत आगे है। तो इतने कम टाइम में इतना ज्यादा काम करने वाला मेरे जानकारी में तो कोई बैच नहीं रहा है। तो आई एम रियली होपिंग फॉर अमेजिंग थिंग्स। बस हौसला बनाए रखो, खुश रहने की कोशिश रखो और काम अच्छे से करते रहो, अपने आप को एंगेज रखो। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर।